हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इंडक्शन मोटर है। हम उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। आज जो वीडियो है उसका टॉपिक है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रूटर होता है उसके ऊपर, और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का जो रूटर होता है उसके ऊपर हम काम करेंगे या उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। स्क्वायरल केज रूटर क्या होता है? ये रूटर की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। ये रूटर का ये रूटर कॉपर बार्स या एलुमिनियम बार्स पर मुश्तमिल होता है। इन बार्स को पतरीदार या परतदार कोर की स्लॉट्स में दाखिल करके इनके दोनों सिरों को रिंग्स के ज़रिए शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इस तरह ये एक पिंजरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। स्टील की कोर के अंदर मौजूद स्लॉट में पिघली हुई एल्युमिनियम धात को डालकर कंडक्टर्स एंड रिंग्स और फैन ब्लेड्स को कास्ट किया जाता है। छोटे स्क्वायरल केज रोटर को बनाने का तरीका आम तौर पर यही इख्तियार किया जाता है। इस किस्म के रूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आयरन कोर और कंडक्टर्स के दरमियान इंसुलेशन नहीं होती और ना ही इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि एंड रिंग्स और कंडक्टर से तश्कील पाने वाले सर्किट के अंदर ही रूटर में पैदाशुदा करंट पैदा होती है। तकरीबन 90% मोटर स्क्वायरल केज टाइप होती हैं, क्योंकि इस किस्म का रूटर बनावट में सादा और मजबूत होता है। याद रहे कि रूटर में फायर्स नहीं होती, बल्कि एल्युमिनियम या कॉपर के भारी बार्स या कंडक्टर्स होते हैं। एक बार को एक स्लॉट के अंदर डाल दिया जाता है। ये रूटर बाजू को दो बड़े बड़े शॉर्ट सर्किटिंग एंड रिंग्स के साथ वेल्ड करके या नट बोल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। एक बात और ध्यान नशीन रखें कि रूटर बार्स मुस्तकिल तौर पर चूँकि शॉर्ट सर्किटेड होती हैं, इसलिए रूटर सर्किट के सीरीज़ में किसी भी वैल्यू की रेजिस्टेंस शामिल करना नामुमकिन होता है। रूटर की स्लॉट शाफ्ट के बिल्कुल मतवाज़ी नहीं होती, बल्कि इनमें थोड़ा सा तिरछापन होता है। जैसा कि नज़र आता है ये स्क्यू होता है। ऐसा करने से मददगार मकासद हासिल होते हैं। नंबर 1, रूटर की वाइब्रेशन कम हो जाती है। नंबर 2, ऐसा करने से क्रॉलिंग सिंक्रोनस स्पीड पर रूटर का लॉक होना से बचाया जा सकता है। नंबर 3, मकनातीसी हम जो होती है, जो आवाज़ आती है उसमें कमी हो जाती है और मोटर बगैर आवाज़ के चलती है। याद रहे कि रूटर और स्टेटर की स्लॉट की तादाद बाहम बराबर नहीं होनी चाहिए, वरना यकसा स्लॉट की सूरत में मोटर लॉक हो जाएगी, यानी स्टार्ट नहीं होगी। अब हम आते हैं वाउंड रोटर के ऊपर। वाउंड रोटर बेसिकली वाउंड रोटर पर 3 फेज़ वाइंडिंग की होती है। इसमें स्टेटर और रोटर के पोलों की तादाद यकसा रखी जाती है। एक वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर जैसा कि नज़र आ रही है शक्ल में, कॉइल्स को स्लॉट में डालकर स्टार में जोड़ा जाता है। रोटर सर्किट को स्लिप रिंग के एक सेट कार्बन ब्रशेस और स्टार कनेक्टेड और रियोस्टेट के ज़रिए मुकम्मल किया जाता है। स्लिप रिंग्स शाफ्ट पर लगे होते हैं। बड़ी मोटरों के मामले में रूटर पर अक्सर ब्रश उठाने वाला या ब्रश लिफ्टिंग और शॉर्ट सर्किट करने वाला आला होता है। इस किस्म की मोटर में आम तौर पर बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम एयर गैप फराहम करते हैं। वाउंड रोटर को 3 फेज़ डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की हामिल मोटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटर और रोटर के कनेक्शन जैसा कि शक्ल में नज़र आ रहे हैं 3 फेज़ रियोस्टेट स्टार में जुड़ी हुई 3 मुज़ाहमतों पर मुश्तमिल होता है। एक मुश्तरका लीवर के ज़रिए बैक वक्त तीनों रियोस्टेट आर्म्स को एडजस्ट किया जाता है। रियोस्टेट को हरकत देकर रेजिस्टेंस को 0 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू तक बढ़ाया जा सकता है।